देश इस वक्त दुनिया में चौथे पायदान पर पहुंच चुका है। Are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. Not my data, this is IMF data. भारत के नीति आयोग ने कल कह दिया, अब भारत $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी पार कर चुका है। लेकिन एक क्षण के लिए अगर आपसे कोई यह कह दे कि दरअसल जो पूरी रफ्तार है 2.3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के बढ़ने की, उसमें से लगभग 62 से 68% इकोनॉमी भारत के कॉरपोरेट के साथ जुड़ गई, तो आप हो सकता है परेशान हो जाएं। यानी जीडीपी की रफ्तार अगर दुगनी से ज्यादा है तो कॉरपोरेट के नेटवर्थ की रफ्तार 4 गुने से ज्यादा है। यह सब खेल क्या है? क्योंकि इस देश के भीतर दूसरी तरफ लाभार्थियों की जो स्थिति है और लाभार्थियों को दिए जाने वाला जो अनाज है, जो घर है, जो शौचालय है, जो एलपीजी है, कुछ भी है, और मुद्रा योजना भी जोड़ लीजिए, वो सारी की सारी परिस्थितियों के भीतर इस देश का तस्वीर बिल्कुल अलग होना चाहिए था। लेकिन ऐसी तस्वीर क्यों है? यानी 10 बरस में 98 बिलियन डॉलर अंबानीज का बढ़ता है और दूसरी तरफ 114 बिलियन डॉलर अडानी का बढ़ता है। यानी 10 बरस के भीतर अंबानी और अडानी के नेटवर्थ में जो बढ़ोतरी होती है वह 200 बिलियन डॉलर के पार की होती है। अगर आप रुपए में समझना चाहते हैं तो तकरीबन 17 से 18 लाख करोड़ के नेटवर्थ में इजाफा 2014 से 2024 के बीच में सिर्फ अंबानीज और अडानीज का होता है। लेकिन बहरहाल इस रफ्तार का अनूठा सच क्या है? सबसे बड़ा सच तो यह है कि दरअसल इस देश के भीतर में जो टॉप 20 जिनका हमने जिक्र किया, उसमें से अगर 17 से 18 लाख करोड़ रुपए सिर्फ अंबानी और अडानी के नेटवर्थ में बढ़ोतरी 10 साल में हुई, तो टॉप 16 कॉरपोरेट के नेटवर्थ में तकरीबन 21 से 22 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हो गई। सत्ता अगर चाहे तो जानकारी देने के तौर तरीके वह एक झटके में बदल डाले। सत्ता अगर चाहे तो इस देश के भीतर में जितना पैसा है, उस पैसे को लेकर जो जानकारी आपको चाहिए वो जानकारी वो आपको दे ही नहीं। आप तक वही जानकारी पहुंचेगी जिसे सत्ता चाहती है। यानी आपके पास काम नहीं है, यह जरूरी नहीं कि उस पर चिंतन मनन हो। चिंतन मनन होगा कि दरअसल आपको पैसा दिया गया और अब आप बिजनेस कर रहे हैं और आप ही अपने यहां 1-2 लोगों को नौकरी दे रहे हैं। कि भारत के नीति आयोग ने कल कह दिया, अब भारत $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी पार कर चुका है, चौथे नंबर पर है। और यकीनी तौर पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ का यह आंकड़ा खुले तौर पर इस बात का ऐलान करता है कि भारत की इकोनॉमी जापान से 0.1% से भी कम परसेंट के आगे निकल चुकी है और अब भारत उस रफ्तार को पकड़ चुका है जिस रफ्तार को प्रधानमंत्री 2047 तक अमली जामा पहनाने में जुटे हुए हैं। बीवीआर सुब्रमण्यम, यही नाम है नीति आयोग के सीईओ का, जिन्होंने कल जानकारी दी भारत की इकोनॉमी दुनिया में चौथे नंबर पर है। India today is larger than Japan. So it's only the United States, China and Germany which are larger. And if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the third largest economy. लेकिन एक क्षण के लिए अगर आपसे कोई यह कह दे कि दरअसल जो पूरी रफ्तार है 2.3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के बढ़ने की, उसमें से लगभग 62 से 68% इकोनॉमी भारत के कॉरपोरेट के साथ जुड़ गई, तो आप हो सकता है परेशान हो जाएं। 2013 में इस देश के कॉरपोरेट का जो पूरा नेटवर्थ था, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं, बरस भर के भीतर इस देश के कॉरपोरेट का नेटवर्थ उड़ान भर देता है, सिर्फ 1 बरस में। और उसके बाद के 10 बरस में क्या कुछ हुआ, आज की तारीख में जब आप सुनेंगे तो वाकई हो सकता है आप कहें इस रफ्तार से तो दुनिया में किसी भी कॉरपोरेट का नेटवर्थ नहीं बढ़ा, उसकी पूंजी नहीं बढ़ी। और कुछ नए कॉरपोरेट एक झटके में आए जो बिलियन डॉलर्स के मालिक बन गए। लाभार्थियों की कतार सबसे बड़ी है, कॉरपोरेट की रईसी सबसे बड़ी है। दुनिया के मानचित्र पर भारत के कॉरपोरेट्स की धाक है और दुनिया के मानचित्र पर भूखे लोगों में भारत की धाक है। तो इन दो परिस्थितियों के बीच आप एक क्षण के लिए खड़े हो जाइए। 2013 में इस देश में प्रधानमंत्री मोदी के सबसे करीबी कॉरपोरेट अडानी, उनकी जो कुल नेटवर्थ थी वो 2.6 बिलियन डॉलर की थी। यानी आज की तारीख में अगर इस डॉलर के हिसाब से उसको तब्दील कीजिएगा तो 22,144 करोड़।
2014 में जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं वैसे ही 2.6 बिलियन डॉलर से बढ़कर 7.1 बिलियन डॉलर एक बरस के भीतर लगभग 4.5 बिलियन डॉलर का इजाफा हो जाता है, यानी 22,000 करोड़ से बढ़कर 60,000 करोड़ तक वो पहुंच जाता है। अंबानी की भी ताकत जो थी वो 21 बिलियन 2013 में थी, 2014 में 23.6 बिलियन डॉलर हो जाती है, यानी 1,78,000 करोड़ से बढ़कर 2 लाख करोड़ को पार कर जाती है। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने इसी बरस में, एक बरस के भीतर, यह पहला चेंज है। अब आप सोचिए जरा कि हमने आपसे जिक्र किया था 2013 में 2.6 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ लिए अडानी ग्रुप खड़ा था, आज की तारीख में वह 116 बिलियन डॉलर का नेटवर्थ है। वहीं अंबानी जो 21 बिलियन डॉलर के मालिक थे, वह एक झटके में आज की तारीख में 2024 का आंकड़ा हम दे रहे हैं और यह सारा आईएमएफ और फोर्ब्स के आंकड़ों के साथ मेल खाता हुआ है। 2024 में अंबानी का आंकड़ा 119.5 बिलियन डॉलर, यानी उस दौर से अगर लगाइएगा तो एक झटके में तकरीबन 98 बिलियन डॉलर यहां इजाफा हो गया। यानी 10 बरस के भीतर अंबानी और अडानी के नेटवर्थ में जो बढ़ोतरी होती है वह 200 बिलियन डॉलर के पार की होती है। लेकिन चूंकि सरकार कॉरपोरेट प्रेमी है और इस हद तक प्रेमी है कि उसने पुराने दौर में कांग्रेस के रिकॉर्ड को भी तोड़ डाला। उनके वक्त क्या था, इस दौर में क्या था, उसको आने से पहले 20 टॉप मोस्ट कॉरपोरेट का हिस्सा हमने निकाला। आखिर कितना पैसा बढ़ जाता है। अंबानी अडानी के बाद की फहरिस्त में आपको जानकर हैरत होनी चाहिए कि सिर्फ 1 बिलियन डॉलर पे राधा कृष्ण दमानी 2014 में खड़े थे। आज की तारीख में वह 31.5 बिलियन डॉलर के पायदान पर खड़े हैं। लेकिन बहरहाल इस रफ्तार का अनूठा सच क्या है? सबसे बड़ा सच तो यह है कि दरअसल इस देश के भीतर में जो टॉप 20 जिनका हमने जिक्र किया, उसमें से अगर 17 से 18 लाख करोड़ रुपए सिर्फ अंबानी और अडानी के नेटवर्थ में बढ़ोतरी 10 साल में हुई, तो टॉप 16 कॉरपोरेट के नेटवर्थ में तकरीबन 21 से 22 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हो गई। और इसके साथ एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज है जिसका जिक्र एनपीए से जुड़ ही जाता है। एनपीए के भीतर जो 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए गए, ओवरऑल निकालिएगा तो वो 25 लाख करोड़ पार करते हैं। उसमें से 2014 में कुछ जो फोर्ब्स की लिस्ट में टॉप मोस्ट इंडियन रईस थे, उसमें से लगभग 16 ऐसे हैं जो एनपीए के दायरे में आए। और जो भारत की जीडीपी 4.1 ट्रिलियन डॉलर हो गई, वह अगर दुगनी से कुछ ज्यादा बड़ी है तो भारत में एवरेज कॉरपोरेट की संपत्ति जो है वो 4 गुना बड़ी है। और उसमें भी जो सत्ता के करीब है उसकी इकोनॉमी की रफ्तार 400 गुना से ज्यादा है। कहां खड़े हैं आप और कहां ताली ठोकेंगे आप, ये आप तय कीजिए। बढ़ती हुई इकोनॉमी, विकसित भारत का सच उन्हीं लाल दीवारों में कैद है जहां पर नीति आयोग का दफ्तर है और प्रधानमंत्री कार्यालय है, और साउथ और नॉर्थ ब्लॉक के बीच बैठे बाबू जो 1 लाख से लेकर 2.5 लाख की नौकरी के बीच ही फंसे हुए हैं। लेकिन आंकड़ों की बाजीगरी में उन्होंने ऐसा खेल कर रखा है कि उनकी नौकरी परमानेंट बनी रहे, सत्ता के अनुकूल चलते रहे, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।